पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व से संबंधित है, जो स्थिरता और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। पश्चिम की दीवार पर हमें क्या लटकाना चाहिए? हमें पश्चिम की दीवार पर मंदिर को भी बना सकते हैं। मंदिर को वैसे तो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान को विराजमान करने के लिए घर का यह कोना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने वाले का मुख हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर बैठने के लिए पूर्व दिशा नहीं मिल पा रही है तो पश्चिम में मुँह करके बैठना भी शुभ रहता है। पश्चिम की दीवार पर हमें क्या लटकाना चाहिए? आप मंदिर को पश्चिम दिशा में भी लटका सकते हैं, जिससे पूजा करते समय आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। वहीं मान्यता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इन जगहों पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने, शौचालय के पास और सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर को नहीं बनाना चाहिए। क्या हम अलमारी को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रख सकते हैं? पश्चिम दिशा, हालांकि पश्चिम मुखी अलमारियां स्वीकार्य हैं, लेकिन वे पहली पसंद नहीं होती, क्योंकि यह जल तत्व से जुड़ी है। पश्चिम दिशा जल तत्व से जुड़ी है और यह रखी हुई अलमारी, यदि हम इस तरफ मुख करके अलमारी को रखते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो ये भावनात्मक संतुलन और स्थिरता से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन आमतौर पर हम दक्षिण दिशा में रखी हुई अलमारी को, जिसका मुख उत्तर दिशा की तरफ खुलता हो, पसंद करते हैं, क्योंकि यह अधिक स्थिरता का प्रतीक होती है और उत्तर दिशा में कुबेर का वास भी होता है। इसलिए उत्तरमुखी अलमारी ही हमें रखनी चाहिए। और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको जानना है कि धन का संग्रह हमें कहाँ करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी और वीडियो के लिंक दिए गए हैं, जिनमें विस्तार पूर्वक अलमारी और तिजोरी को रखने का स्थान बताया गया है। झाड़ू और पोछा वास्तु के अनुसार कहाँ रखें? आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में पोछा और झाड़ू रखना चाहिए। आपको इन्हें उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में या पूजा कक्ष में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और आप इनको शनिवार के दिन बदल सकते हैं। पुरानी झाड़ू को आप शनिवार के दिन बदल सकते हैं। और पूजा घर में हमें झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे नेगेटिविटी को बढ़ावा मिलता है। अपने पोछा और झाड़ू को स्टोर रूम करने का सबसे सरल और सस्ता तरीका दीवार पर या कोठरी के अंदर कुछ साधारण से हुक लगाकर आप कर सकते हैं। अपने वैक्यूम, झाड़ू और पोछा को कैबिनेट में अलग अलग दीवारों पर लटका दें और नीचे एक पोछा बाल्टी रख दें। घर में अनाज को हम कौन सी दिशा में संग्रह करके रख सकते हैं? ज़्यादातर लोग घर के अनाज को रसोई में भर कर रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जानिए, उत्तर पश्चिम की दिशा को सबसे शुभ माना जाता है अनाज को भंडारण करके रखने के लिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है। किचन यानी रसोई घर के आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में गैस चूल्हा रखना शुभ होता है। अतः इस दिशा में गैस चूल्हा रखें। लेकिन हमें दक्षिण पूर्व की दिशा कई बार सुलभ नहीं हो पाती, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें दक्षिण पश्चिम की दिशा में राहु का वास होता है, इसलिए यह दिशा भी ठीक नहीं रहती। इस दिशा में गैस चूल्हा रखने से परिवार के सदस्यों के मध्य कलह की स्थिति बनी रहती है। इसलिए यदि हमें दक्षिण पूर्व की दिशा सुलभ नहीं हो पाती, तो हम वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व से अलग दूसरी जगह किचन की उत्तर पश्चिम दिशा में भी गैस का चूल्हा रख सकते हैं। इस दिशा में चूल्हा रखने से कैरियर और कारोबार को नए आयाम मिलते हैं। इसलिए इस दिशा में भी आप गैस को रख सकते हैं, क्योंकि ये वायव्य कोण और अग्नि कोण का आपस में संबंध होता है। अंत में एक महत्वपूर्ण वास्तु टिप यह है कि पश्चिम दिशा में रखी गई प्रत्येक वस्तु हमेशा दुगनी होती है, फिर वह चाहे धन हो या कूड़ा करकट हो या फिर कोई सामान। इसलिए पश्चिम दिशा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस दिशा में गंदगी को इकट्ठा ना होना दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।